हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 7। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा हमें बताना है क्या होता है। सो सिक्स सिग्मा इज़ ए हाईली डिसिप्लिन्ड प्रोसेस दैट हेल्प इन डेवलपिंग एंड डिलीवरिंग द नियर परफेक्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। बेसिकली सिक्स सिग्मा क्या है, एक हाईली डिसिप्लिन प्रोसेस है जो हमें हेल्प करती है डेवलप करने में और डिलीवर करने में। जो प्रोडक्ट्स हैं आपके वो 100% ठीक हों, मतलब आपके 90.999% प्रोडक्ट ठीक होने चाहिए। बिल्कुल 0.0001% उसमें डिफेक्ट होना चाहिए चांसेस। It strive to meet and improve the organizational output in terms of the quality, cost, scheduling, manpower, new product and so on. सो बेसिकली ये इम्प्रूव और ऑर्गेनाइज करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी आउटपुट है, जितने प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, क्वालिटी के मामले में, कॉस्ट के मामले में, शेड्यूलिंग के मामले में, मैन पावर के मामले में, और नए प्रोडक्ट्स कैसे लेके आने हैं उसके मामले में। इट वर्क कंटिन्यूसली टुवर्ड रिवाइजिंग द करंट स्टैंडर्ड्स एंड एस्टेब्लिश द हायर वन। सो बेसिकली ये कंटिन्यूस बेसिस पे जो आपके करंट स्टैंडर्ड्स हैं उनको मॉनिटर करता रहता है, ये सही है या नहीं, और नए भी ऐड कर देता है अगर उसकी ज़रूरत है तो। It means taking the systematic and integrated effort toward improving the quality and reducing the cost. So इसका मतलब क्या है बेसिकली कि आप सिस्टमेटिक और इंटीग्रेटेड एफर्ट्स लोगे किस चीज़ के रिगार्डिंग, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और जो आपकी कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए। शॉर्ट टाइप आंसर्स रीजन के साथ बताने में करेक्ट है इनकरेक्ट है। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग मीन्स पार्शियल मॉडिफिकेशन और मार्जिनल इम्प्रूवमेंट इन द एग्जिस्टिंग वर्क प्रोसेस। जो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है वो पार्शियल मॉडिफिकेशन, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है, या मार्जिनल इम्प्रूवमेंट, पूरा उसको इम्प्रूव करना है। एग्जिस्टिंग वर्क प्रोसेस में क्या होता है वो इनकरेक्ट। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग डज नॉट मीन एनी पार्शियल मॉडिफिकेशन और द मार्जिनल इम्प्रूवमेंट इन द एग्जिस्टिंग वर्क प्रोसेस। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें थोड़ा बहुत इम्प्रूव करना है या बिल्कुल एक आधी चीज़ें इम्प्रूव करनी है वर्क प्रोसेस के अंदर। ऑन द अदर हैंड इट इज़ एन अप्रोच टू अनयूजल एनहेंसमेंट इन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। बेसिकली अप्रोच है, आप ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को अपनी बढ़ाओ पूरे तरीके से थ्रू द रीडिज़ाइनिंग ऑफ द क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस। रीडिज़ाइन कर दो जो जितनी भी आपकी क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस है, सबको रीडिज़ाइन कर दो, सपोर्टिंग द बिजनेस सिस्टम, और बिजनेस सिस्टम है उसको सपोर्ट करो। इट इज़ रिवोल्यूशनरी रीडिज़ाइन ऑफ द की बिजनेस प्रोसेस। बेसिकली आपने जो आपकी की बिजनेस प्रोसेस है उसको रिवोल्यूशनरी नए तरीके से रीडिज़ाइन कर दिया है। इट इन्वॉल्व द फॉरगेटिंग द हाउ वर्क हैज़ बीन डन सो फार एंड डिसाइडिंग हाउ बेस्ट इट कैन बी डन। ये बेसिकली ये बोलता है कि भूल जाओ कि पहले कैसे काम होता था पुराने टाइम पे, अब देखो कि अब कैसे काम हो रहा है सही से और कैसे इसको अच्छी तरह किया जा सकता है। BPR is an approach to maintain the existing growth of the organization। जो बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग है आपकी, वो क्या करती है, आपकी जो एग्जिस्टिंग ग्रोथ है ऑर्गेनाइजेशन की उसको मेंटेन करके रखती है। तो ये है क्या, BPR इज एन अप्रोच टू अनयूजल एनहेंसमेंट इन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। जो BPR है वो एक अप्रोच है किसकी, अनयूजल एनहेंसमेंट, जो आपकी ऑपरेटिव इफेक्टिवनेस है उसको अनयूजल तरीके से बढ़ाती है। एंड द रीडिज़ाइन ऑफ द क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस, और आपकी जो क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस है उसको दोबारा से रीडिज़ाइन करती है। सपोर्टिंग द बिजनेस सिस्टम, जो आपका बिजनेस सिस्टम है उसको सपोर्ट करती है। इट इज़ द रिवोल्यूशनरी रीडिज़ाइन ऑफ द की बिजनेस प्रोसेस। ये बेसिकली रीडिज़ाइन करती है आपकी जितने भी की बिजनेस प्रोसेस हैं उनको नए तरीके से। डेट इन्वॉल्व द एग्जामिनेशन ऑफ द बेसिक प्रोसेस। तो बेसिकली इसमें जो आपकी बेसिक प्रोसेस है उनको एग्जामिन करना भी शामिल है। द मेन फोकस ऑफ द सिक्स सिग्मा इज ऑन द शेयर होल्डर्स। इनकरेक्ट, क्योंकि वो एक उसका बेसिकली फोकस कस्टमर्स पे होता है, अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करना। Although any business action may result directly or indirectly in the creation erosion of the shareholder wealth। बेसिकली कोई भी बिजनेस एक्शन जो लिया जाता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है शेयर होल्डर्स की वेल्थ जनरेशन को, या तो क्रिएट करेगा या उसको बेसिकली ख़त्म करेगा। द मेन फोकस ऑफ द सिक्स सिग्मा इज डिलीवरिंग द वैल्यू टू द कस्टमर। जो मेन फोकस है सिक्स सिग्मा का वो बेसिकली कस्टमर को एक अच्छी वैल्यू डिलीवर करना है। सिक्स सिग्मा एम्स इन इम्प्रूविंग द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सिक्स सिग्मा का एम ही है कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंप्रूव किया जाए
प्राइमरली सिक्स सिग्मा मीन्स मेंटेनेंस ऑफ द डिजायर क्वालिटी इन द प्रोसेस। जो सिक्स सिग्मा का पहले मीनिंग होता था ये था कि आपकी जो प्रोसेस है उसमें क्वालिटी को बनाया जाए, एंड द एंड प्रोडक्ट्स, जितने भी एंड प्रोडक्ट्स हैं उसमें बेसिकली आपकी क्वालिटी मेंटेन की जाए। इट इज़ ऑल्सो मीन टेकिंग द सिस्टमेटिक एंड द इंटीग्रेटेड एफर्ट टुवर्ड इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट। इसका मतलब ये भी है कि सिस्टमेटिक और इंटीग्रेटेड एफर्ट्स लगाओ आप क्वालिटी को इम्प्रूव करने में और कॉस्ट को रिड्यूस करने में। कम से कम कॉस्ट पे अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट बना के दो। The focus of the Six Sigma is on the customer. D. Six Sigma puts the customer first and uses the facts and data to derive the better solution and the product. जो सिक्स सिग्मा है कस्टमर को सबसे आगे रखता है और बेसिकली फैक्ट्स और डेटा को यूज़ करता है एक बेटर सॉल्यूशन और एक बेटर प्रोडक्ट देने के लिए। जो सिक्स सिग्मा फोकस करता है तीन मेन एरियाज पे: इम्प्रूविंग द कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करना, साइकिल टाइम है उसको घटाना, और जो जितने भी डिफेक्ट्स हैं उनको रिड्यूस करना। Benchmarking and the business process re-engineering are the one and the same. Benchmarking relate to the setting the goals and measuring the productivity based on the बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस। जो बेंचमार्किंग है बेसिकली क्या होती है, आपके गोल्स को सेट करना और मेज़र करना प्रोडक्टिविटी को आपके बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस के बेस पर। द आइडिया इज़ टू लर्न फ्रॉम द कॉम्पिटिटर, आप अपने कॉम्पिटिटर से सीखना बेंचमार्किंग के बेसिस पे, एंड द अदर्स टू इम्प्रूव देयर ओन प्रोसेस, और अपने कॉम्पिटिटर या दूसरे बंदों से सीखना अपनी प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए। ऑन द अदर हैंड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग रिलेट टू द एनालिसिस एंड द रीडिज़ाइन ऑफ द वर्क फ्लो। जो आपका बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है वो रिलेट करती है आपके रीडिज़ाइन, जो एनालिसिस करना किसका और रीडिज़ाइन करना किसको, वर्क फ्लो को। एंड द प्रोसेस बोथ विद इन और बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस, आपकी प्रोसेस में, विद इन और बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन में। नॉट फॉर द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव ए स्ट्रेटजी। Similar to the commercial organizations, not for profit organization must also have a strategy. सो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह जो एन होते हैं आपके, उनकी भी एक स्ट्रेटजी होती है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू गिव इट डायरेक्शन, ये काफ़ी ज़रूरी है उसको डायरेक्शन देना, फोकस करना और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज देखना। इन मैनी नॉट फॉर द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सरप्लस आर इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल एंड द ग्रोथ। बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइवल और ग्रोथ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। E-commerce technology opens up a host of the opportunity for reconfiguration the industry and the company value chain. The impact of the e-commerce technology on the industry and the company value chain is profound and paving the way for the fundamental change in the way business is conducted. जो आपकी e-commerce technology है इंडस्ट्री में और कंपनी वैल्यू चेन के हिसाब से बेसिकली आपके जो फंडामेंटल चेंजेस लेके आ रही है बिज़नेस में। जो आपका बिज़नेस पहले होता था उसमें अभी काफ़ी चेंजेस कर दिए गए हैं, बोथ इंटरनली एंड विद द सप्लायर, इंटरनली भी और सप्लायर और कस्टमर्स के साथ भी। जैसे आपको पहले सर्विस मिलती थी अब उससे बेहतरीन मिल रही है। यूजिंग द नेटवर्क टू लिंक द कस्टमर एंड द सप्लायर एनेबल द जस्ट इन टाइम डिलीवरी। बेसिकली कस्टमर और सप्लायर के बीच एक नेटवर्क को यूज़ करना आपको बेनिफिट देता है जस्ट इन टाइम डिलीवरी का, कि आपको टाइम पे डिलीवरी हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट घट गई काफ़ी, और जो आपका प्रोडक्शन है वो डिमांड के हिसाब से किया जा रहा है। बेंचमार्किंग इज ए रेमेडी फॉर द और प्रॉब्लम फेस्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। Benchmarking is the approach of setting the goals and measuring the productivity based on the best industry practices. जो benchmarking है आपकी अप्रोच है गोल्स को सेट करने के लिए और आपकी प्रोडक्टिविटी को मेज़र करने के लिए इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस के बेसिस पे। ये बेसिकली कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करने के लिए। इट इज़ नॉट ए पैनिका फॉर द और प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स की जड़ नहीं है। इट्स स्टडी द सर्कमस्टेंसेज एंड द प्रोसेस दैट हेल्प इन सुपीरियर परफॉर्मेंस। ये बेसिकली सर्कमस्टांसेस और प्रोसेस को स्टडी करती है जो हमें हेल्प कर सकते हैं एक सुपीरियर परफॉर्मेंस को मेंटेन करने में। बेटर परफॉर्मेंस आर नॉट मेरली कॉपीड,
जो बेटर परफॉर्मेंस है वो अभी आपकी कॉपी नहीं की जा रही। एफर्ट्स आर मेड टू लर्न इम्प्रूव एंड इवोल्व देम टू सूट द ऑर्गेनाइजेशन सर्कमस्टांसेस। एफर्ट्स आपके किए जा रहे हैं लर्न करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए और बेसिकली इवोल्व करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन सर्कमस्टांसेस को। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस ऑन प्रिवेंटिंग रेदर देन डिटेक्टिंग द डिफेक्ट्स। जो आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की फ़िलोसफी है जो प्रिवेंट करती है आपके पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को, और सिंपली आप डिटेक्ट करती है और सॉर्ट आउट कर सिंपली जो आपके डिफेक्ट्स हैं उनको डिटेक्ट करती है और सॉर्ट आउट करती है उनको। ए लिटिल प्रिकॉशन बिफोर ए क्राइसिस अकर्स इज प्रेफरेबल टू ए लॉट ऑफ द फिक्सिंग। जो आपकी प्रिकॉशंस हैं क्राइसिस के रिगार्डिंग ली जाती हैं फिक्स करने के लिए, जितनी भी आपकी चीज़ें हैं उनको, डेट ऑल्सो सेव द कॉस्ट एंड टाइम। ये आपका कॉस्ट भी बचाती है और टाइम भी बचाती है। सिक्स सिग्मा एफर्ट्स टारगेट द फॉलोइंग मेन एरिया। सिक्स सिग्मा एफर्ट्स आपके इन एरियाज को टारगेट करते हैं। इंप्रूविंग द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, रिड्यूसिंग वेस्ट, रिड्यूसिंग डिफेक्ट। जो सिक्स सिग्मा है बेसिकली उसका गोल क्या है? मेंटेनेंस ऑफ द डिज़ायर क्वालिटी इन द प्रोसेस एंड द एंड प्रोडक्ट्स। जो सिक्स सिग्मा बेसिकली आपकी मेंटेन करके रखता है डिज़ायर क्वालिटी को प्रोसेस में और जितने भी आपके एंड प्रोडक्ट्स हैं वो। इट इज़ हाईली डिसिप्लिन प्रोसेस है, काफ़ी डिसिप्लिन प्रोसेस है डेट हेल्प इन डेवलपिंग एंड डिलीवरिंग द नियर परफेक्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये बेसिकली आपकी हेल्प करता है डेवलप करने में और डिलीवर करने में एक नियर परफेक्ट प्रोडक्ट कि लाइक 99% तक एक्यूरेट हो। इम्प्रूवमेंट इन दीज एरियाज यूजली रिप्रेजेंट द ड्रामेटिक कॉस्ट सेविंग टू द बिजनेस। इन एरियाज में इम्प्रूवमेंट बेसिकली आपकी जो कॉस्ट सेविंग है उसको काफ़ी बढ़ा देती है, एज वेल एज अपॉर्चुनिटी टू रिटेन द कस्टमर। जो आपके कस्टमर्स हैं उनको रिटेन करने में मदद करती है, नए प्रोडक्ट को नए मार्केट को कैप्चर करने में मदद करती है और एक रेपुटेशन बता देती है आपके टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की कि ये हमारे बिकेंगे, ये नहीं बिकेंगे। डिफाइन द टीक्यूएम। टीक्यूएम को डिफाइन करो। Total quality management is a people-focused management system that aims at continuously increasing the consumer satisfaction at a continually real cost. सो बेसिकली पीपल फोकस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका एम यही होता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज़ करना है कंटिन्यूस बेसिस पे और कम कॉस्ट पे। देयर इज़ अ सस्टेनेबल मैनेजमेंट कमिटमेंट to the quality and everyone in our organizations and the supply chain is responsible for preventing rather than detecting the defects. सो बेसिकली एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट की कमिटमेंट है क्वालिटी के रिगार्डिंग, और ऑर्गेनाइजेशन में जो भी है एवरीवन होगा और जो भी हर कोई ऑर्गेनाइजेशन में सप्लाई चेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और प्रिवेंटिंग करेगा अगर कोई डिफेक्ट होंगे उसको अगर दिखेंगे तो। टी कैम इज ए टोटल सिस्टम अप्रोच, एक टोटल सिस्टम अप्रोच है एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हाई लेवल स्ट्रेटजी, और एक हाई लेवल स्ट्रेटजी का इंटीग्रल पार्ट है। वर्क हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द फंक्शन डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व द ऑल एम्प्लॉयज़। तो बेसिकली ये काम करती है हॉरिजॉन्टली हर एक फंक्शन हर एक डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग, वो सारे एम्प्लॉयज़ हैं टॉप टू बॉटम उनके रिगार्डिंग। एक्सटेंड द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड टू इंक्लूड द सप्लाई चेन एंड कस्टमर चेन। बेसिकली बैकवर्ड काम करते हैं और फॉरवर्ड काम करते हैं सप्लाई चेन में और कस्टमर चेन में। स्ट्रेस करती है लर्निंग और अडेप्टेशंस पे। बेसिकली लर्निंग जितनी भी है या अडेप्टेशन है उस पर काफ़ी एक जोर दिया जाता है टू कंटिन्यूस चेंज एज की टू ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। तो कंटिन्यूसली उनको चेंज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस को अचीव करने के लिए। हाउ द इंटरनेट हैज़ हेल्प द बिजनेस। Internet is a integrated network of the high-speed computer and the server, digital switches and the routers, telecommunication equipment, line and the individual computer of users. Internet has provided a very fast mean of the communication to business with the no geographical limitations. Internet ने क्या है काफ़ी फास्ट आपका कम्युनिकेशन मीन प्रोवाइड कर दिया है जिसकी कोई जियोग्राफिकल लिमिटेशन नहीं है। इंटरनेट ऑल्सो मेक इट फिजिबल फॉर द कंपनी टू फाइंड नेगोशिएट एंड डील अक्रॉस द वर्ल्ड। इंटरनेट के कारण ये फिजिबल हो गया है कंपनीज के लिए कि आप डील्स को फाइंड कर सको, नेगोशिएट कर सको और डील कर सको कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड में, सप्लायर्स के थ्रू या कस्टमर्स के थ्रू। जो इवॉल्विंग इंटरनेट टेक्नोलॉजी है उसने इंडस्ट्री वैल्यू चेन के हिसाब से या इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया है, कॉस्ट को घटा दिया है, और जो इफेक्ट करती है स्ट्रेंथ और वीकनेस की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की।
Distinguish between the TQM and the traditional management practices. ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और TQM के बीच में डिफरेंस होता है. TQM is different from the traditional management process, requiring the change in the organizational process, belief and attitude and behavior. Basically जो ऑर्गेनाइज प्रोसेस में चेंज हो रहे हैं बिलीव्स में या बिहेवियर में, उन चीज़ को देखता है. ट्रेडिशनल मैनेजमेंट मीन्स द वे थिंग्स आर यूजुअली डन इन द मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन द एब्सेंस ऑफ TPM फोकस. जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट है उसमें जो थिंग्स बेसिकली आपकी की जा रही है, चीज़ें की जा रही है मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें TQM फोकस नहीं होता. द नेचर ऑफ द TQM डिफर्स फ्रॉम द कॉमन मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन द मैनेजमेंट. जो TQM का नेचर है डिफर करता है कॉमन मैनेजमेंट प्रैक्टिस के हिसाब से. की डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं ट्रेडिशनल में और TQM में? स्ट्रेटजिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. क्वालिटी प्लानिंग एंड स्ट्रेटजिक बिजनेस प्लानिंग इज डिस्कंशेबल इन द TQM. TQM में क्वालिटी प्लानिंग और स्ट्रेटजिक बिजनेस प्लानिंग थोड़ी अलग होती है. कस्टमर सेटिस्फेक्शन और डिफेक्ट रेट भी थोड़ा अलग होता है. जो प्रोसेस की साइकिल टाइम है और हायर अटेंशन ऑन द TQM है वो बेसिकली ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में नहीं होती. चेंजिंग रिलेशनशिप विद द कस्टमर एंड सप्लायर्स. तो इनोवेशन होता है बेसिकली TQM में कस्टमर्स के नीड्स के हिसाब से. जो TQM क्वालिटी है वो डिफ़ाइन की जाती है प्रोडक्ट और सर्विसेज के हिसाब से. जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट है वो बेसिकली कस्टमर जो है उसके ऊपर एक कस्टमर उसमें आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो उससे इंटरेक्ट नहीं करता. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर TQM में बेसिकली एक इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस होती है. हर प्रोसेस की एक सब प्रोसेस होती है जो एक हायर प्रोसेस में कंटेन करती है. ऑर्गेनाइजेशनल चेंज TQM में बेसिकली एंटरप्राइज इंटरेक्ट करता है कंटिन्यूसली चेंजेस करने के लिए, और जो मैनेजमेंट की जॉब है वो प्रोवाइड करते हैं लीडरशिप कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए. जो इनोवेशन होती है प्रोसेस या सिस्टम के हिसाब से, प्रोडक्ट या सर्विस के हिसाब से, वो भी काफ़ी अलग होती है. टीम वर्क. इंडिविजुअल कोऑपरेट इन द टीम स्ट्रक्चर सच एज क्वालिटी सर्कल, स्टीयरिंग कमेटी, सेल्फ डायरेक्टिव वर्किंग टीम. जो इंडिविजुअल है बेसिकली टीम स्ट्रक्चर या क्वालिटी सर्कल्स के हिसाब से कोऑपरेट करते हैं. जो डिपार्टमेंट है वो एक साथ मिलकर काम करते हैं सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन और क्रॉस फंक्शनल नेटवर्क के लिए. मोटिवेटिंग है जॉब डिज़ाइन. जो TQM मैनेजर है लीडरशिप और मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं आपकी बल्कि प्रोसेस के रिगार्डिंग, और वो बेसिकली एज ए मैनेजर और एज ए फंक्शन स्पेशलिस्ट पूरी चीज़ों को देखते हैं. डिस्कस ब्रीफली द यूज़ ऑफ द स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट टेक्निक इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स. Education is considered to be the noble profession, and education institute often functions as a NPO. Basically education आपका एज ए NPO है जो ट्रस्ट या सोसाइटीज़ के द्वारा मैनेज किया जाता है. दे इंक्लूड द स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़. इनहेरेंटली नॉन कमर्शियल इन नेचर. बेसिकली नॉन कमर्शियल होता है नेचर में. जो एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस है उनका कोई कट थ्रू कंपटीशन नहीं होता एज इन केस ऑफ देयर कमर्शियल काउंटर पार्ट में भी. और जो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो बिलोंग करते हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से, जो आज के टाइम पे बढ़ते जा रहे हैं. द कंपटीशन इज ग्रेजुअली राइज, जिसके कारण कंपटीशन भी अभी बढ़ता जा रहा है. यूज ऑफ द स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट टेक्निक सच एज इंस्टीट्यूशन आर एक्सपेक्टेड टू कंसंट्रेट अटेंशन. बेसिकली मैनेजमेंट टेक्निक के थ्रू इंस्टीट्यूशन इन चीज़ों पे अटेंशन देते हैं. गेटिंग द बेटर नेम एंड रिकग्निशन. एक अच्छा नाम बनाए मार्केट में. अट्रैक्टिंग द टैलेंटेड स्टूडेंट को अट्रैक्ट किया जाए. डिज़ाइन द करिकुलम सच ए वे प्रोवाइड द बेटर सिटीजनरी एंड द एम्प्लॉयबिलिटी. इस तरह से करिकुलम को डिज़ाइन किया जाए तो कि उससे आपकी नौकरियां लग सकें. अपॉइंटमेंट एंड रिटेनशिप द क्वालिटी फैकल्टी फॉर टीचिंग. एक अच्छी क्वालिटी फैकल्टी है, मतलब आपके अच्छे टीचर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाए, उनको रिटेन करके रखा जाए. प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स फॉर द फ्यूचर चैलेंजेस. जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्यूचर चैलेंजेस के लिए अभी हम प्रिपेयर करें. Being a strategic professional, analyze the redesign of the workflow in the context of the business process re-engineering. So business process re-engineering basically रेफर करती है एनालिसिस एंड रीडिज़ाइन ऑफ द वर्कफ्लो एंड प्रोसेस बोथ विद इन और बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस. एनालाइज करना और रीडिज़ाइन करना वर्कफ्लो को और प्रोसेसेस को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में. द ओरिएंटेशन ऑफ द रीडिज़ाइन एफर्ट इज
रेडिकल, जो ओरिएंटेशन है आपका रीडिज़ाइन एफर्ट का रेडिकल है। इट इन्वॉल्व द टोटल डिस्ट्रक्शन रीथिंकिंग ऑफ द बिजनेस प्रोसेस। बेसिकली इसमें आपका डिस्ट्रक्शन और रीथिंकिंग आती है बिजनेस प्रोसेस की पूरी तरह। द वर्क फ्लो आर स्टडीज एंड अप्रेज एंड इम्प्रूव इन टर्म्स ऑफ टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कस्टमर। जो आपका वर्क फ्लो है उसको स्टडी किया जाता है और अप्रेज किया जाता है बेसिकली टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कस्टमर्स के हिसाब से। जो आपको रीडिज़ाइन एफर्ट है वो सिंप्लीफाई करते हैं, स्ट्रीमलाइन करते हैं आपकी प्रोसेस को, एलिमिनेट करके बेसिकली जितने भी आपके अवॉइडेबल स्टेप्स हैं उनको हटा देते हैं एक्टिविटीज़ में और ट्रांजेक्शन्स में। विद द हेल्प ऑफ रीडिज़ाइन वर्क फ्लो, ऑर्गेनाइजेशन कैन ड्रास्टिकली रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेज ऑफ वर्क। रीडिज़ाइन के साथ बेसिकली जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो नंबर ऑफ द स्टेज ऑफ द वर्क को ख़त्म कर देती है और उसके प्रोसेस को इम्प्रूव करती है।